दुनिया के लोग चाहे तुम्हारा कितना भी बुरा सोच लें, दुनिया के लोग चाहे तुम्हारे लिए कितना भी बुरा कर लें, पर अगर शंकर कृपालु है, शिव अगर दयालु है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता सब शंकर को छोड़ दो। सब शिव को। बाबा भोलेनाथ जी के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती, शिखर का दर्शन करती, बाबा से विनती करती, हे महाकाल, मेरी बहू ने आपके मंदिर में आने का मना करा है, पर आपके दरवाजे पर आने का मना नहीं करा। मेरी बहू जैसी दुनिया में कोई बहू नहीं होगी महाकाल। अगर वो चाहती तो ये कह देती कि तुम महाकाल के मंदिर के बाहर भी मत जाना, महाकाल का मंदिर के सामने भी मत जाना। पर सास क्या कर रही है, मेरी बहू ने मंदिर के अंदर जाने का मना करा है, मंदिर के बाहर नहीं। मेरी बहू जैसी बहू नहीं होगी। आप कृपा करना बाबा, कभी अगर मौका मिल जाए, कभी दया हो जाए, तो मैं अंदर नहीं आ सकती, पर आप तो बाहर आ सकते हो ना, बस ऐसी कृपा कर। उज्जैन में आज भी एक बूढ़ा महाकाल है। उज्जैन में आज भी बूढ़ा महाकाल है। महाकाल के मंदिर के दर्शन करोगे, जब बाहर निकलोगे तो पास में एक मंदिर बिल्कुल महाकाल जैसा है, जिसका नाम है बूढ़ा महाकाल। और जैसा महाकाल का शिवलिंग है, वैसा कि वैसा शिवलिंग बूढ़े महाकाल का है। वैसा कि वैसे ही शिवलिंग। बस शंकर को पहचानने के नेत्र चाहिए। शंकर को जानने के लिए परख के नेत्र चाहिए। हीरा को परखियो राम कौन कोई नहीं रहे। कौन जाने भगवान को, कौन पहचाने भगवान को, उनको पहचान के नेत्र चाहिए। और जहां जहां पर मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा शंकर अलमस्त होकर बैठा हुआ है, वह दुनिया का सारा दुख अपने आप कट जाता है महाराज। कभी बेंगलोर जाएं तो बेंगलोर से 54 किलोमीटर की दूरी पर शिव गंगा मंदिर है। जो लोग कथा सुन रहे हो, तो कभी आप लोग अगर बेंगलोर जाएं तो वहां से 54 किलोमीटर की दूरी पर शिव गंगा मंदिर है। थोड़ा ऊंचाई पर है शिवगंगेश्वर। पूरी दुनिया का केवल एक ऐसा मंदिर है शिवगंगेश्वर, जिस पर भगवान शंकर पर घी चढ़ाया जाता है तो वो मक्खन बन जाता है उसी समय। अच्छा, दुनिया के लोगों ने मक्खन को तो घी बनते देखा होगा। अरे बोलो तो सही है गलत है? जितने ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, मक्खन का घी बनते तो देखा होगा, पर घी का मक्खन बनते हुए कभी देखा है क्या? पर दुनिया में केवल एक मंदिर ऐसा है भगवान शंकर का, शिवगंगेश्वर। भगवान शंकर बेंगलोर से 54 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे, जहां पर बैठकर माता पार्वती ने शंकर के लिए साधना करी थी। केवल एक मंदिर ऐसा है जहां पर घी चढ़ाओ तो वो मक्खन बन जाता उसी समय। और हजारों वैज्ञानिक, हजारों लोग उसका रिसर्च कर करके रह गए, पर उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि आखिर ये मक्खन कैसे बन जाता। और आप भी लेकर जाना, 1-2 किलो घी लेकर जाओ, आधा किलो ले जाओ, 250 ग्राम ले जाओ, 5-10 रुपए का ले जाओ, कितना भी पिघला कर, गरम कर कर, तपा कर, कैसे भी लेकर जाना और चढ़ाओगे और मक्खन बन जाएगा। जैसे मनाली का बिजली महादेव, कुल्लू मनाली में बिजली महादेव, जहाँ पर
सबसे पहले अगर बिजली गिरती है तो शंकर भगवान के शिवलिंग पर गिरती है और शंकर भगवान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव। एक एक स्वरूप का दर्शन। एक प्रश्न आया था, गुरुजी आप जिस जिस महादेव का वर्णन करते हो प्रयास करा करो कि उसका दर्शन हमको टीवी पर हो जाए। तो अभी तो खैर अब 2-3 दिन की कथा बची है, इतना समय नहीं मिल पाता। आने वाले समय में जब भी बाबा विश्वनाथ कृपा करेगा और कथा फिर और जो ऑनलाइन होंगी उसमें जिस जिस शंकर का हम व्याख्यान वर्णन करेंगे उस मंदिर का दर्शन और उस शिवलिंग का दर्शन आपको टीवी के माध्यम से भी करा दिया करेंगे, जिससे सबको मालूम पड़े कि ये शिवलिंग है, इस शंकर का ये महत्व है, ये शिवलिंग का स्मरण है। तो भगवान स्वयं वो बेधव्य नारी, वो बूढ़ी माँ शंकर से कहती है कि अगर मैं अंदर नहीं आ सकती तो मेरा महाकाल, मेरा महाकालेश्वर, मेरा शिव, मेरा करुणा सागर तो बाहर आ सकता है। Why? एक वो भजन गाया था ना, उसको नीची आवाज में गाना मुझे। उज्जैनी के राजा, उसकी धुन बजाए लो। धुन बजाए। उज्जैनी के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज। जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं। बेलपत्री के शूल को, ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी, जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो। आओ, पहला बैसाख महीने की प्रदोष।
चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, दूसरा शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो हमारा, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्य, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय